हमारे देश में ये छोटा फल सड़क के किनारे लावारिस पड़ा रहता है या फेंक दिया जाता है, लेकिन अमेरिका में यही छोटा फल आज बिलियन डॉलर के बड़े कारोबार में बदल चुका है। सुनहरे रंग का ये फल गोल्डन बेरी, जिसे कई लोग फिजालिस या केप गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं, अब दुनिया के कई देशों में ये फल सुपर फूड के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे आसपास ही ये फल खेतों और खलिहानों में पड़ा रहता है या खराब हो जाता है। लेकिन ये साधारण दिखने वाला फल विदेशों में कैसे उगाया जाता है, कैसे आधुनिक फैक्ट्री के अलग अलग चरणों से गुजरकर सुंदर पैकेट में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है, ये पूरी यात्रा सच में हैरान कर देने वाली है। गोल्डन बेरी की यात्रा शुरू होती है किसानों के खेत से। ये पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, बल्कि मध्यम आकार की झाड़ी जैसा होता है, लेकिन हर पौधे में बहुत सारे छोटे छोटे फल लगते हैं। सबसे पहले किसान खेत को अच्छी तरह तैयार करते हैं। मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है, खरपतवार साफ किए जाते हैं और उसमें जैविक खाद मिलाई जाती है ताकि पौधा तेजी से और स्वस्थ तरीके से बढ़ सके। इसके बाद बीज बोए जाते हैं या कई बार पहले से तैयार पौधों को खेत में लगाया जाता है। कुछ ही हफ्तों में छोटे पौधे बड़े होने लगते हैं और धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं। कुछ समय बाद पौधों में फूल आते हैं और उन्हीं फूलों से धीरे धीरे गोल्डन बेरी बनती है। इस फल की सबसे खास और आकर्षक बात इसका बाहरी खोल है। हर फल एक पतले सूखे कागज जैसे आवरण में ढका होता है, जो देखने में छोटे बल्ब जैसा लगता है। ये खोल असल में फल को धूल, कीड़ों और हल्के झटकों से बचाता है। इसलिए कई किसान फल को खोल समेत ही तोड़ते हैं ताकि परिवहन के दौरान नुकसान कम हो और ताजगी बनी रहे। जब पौधों में फल लगना शुरू होता है, तब देखभाल का काम और भी कठिन हो जाता है। नियमित सिंचाई करना, कीट नियंत्रण करना और पौधों के आसपास सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। इस फल की कीमत ज्यादा होने का एक बड़ा कारण यह है कि इसकी देखभाल बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। जरा सी लापरवाही से फल की गुणवत्ता खराब हो सकती है और बाजार में इसकी कीमत कई गुना कम हो सकती है। जब फल पकने लगता है तो इसका रंग धीरे धीरे बदलता है, हरे रंग से चमकीला पीला या नारंगी हो जाता है। यही समय फल तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। गोल्डन बेरी बहुत नरम होती है, इसलिए इसे मशीन से नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए किसान इसे हाथ से एक एक करके तोड़ते हैं। आमतौर पर सुबह या शाम के ठंडे समय में ये काम किया जाता है ताकि फल की ताजगी बनी रहे। फल तोड़ने के बाद खेत में ही पहली छटाई की जाती है। छोटे दागदार या खराब फलों को अलग कर दिया जाता है। अच्छे फलों को टोकरी या प्लास्टिक के क्रेट में रखा जाता है और जल्दी से फैक्ट्री भेज दिया जाता है, क्योंकि खुले में ज्यादा देर रहने पर यह फल जल्दी खराब हो सकता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद असली प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले फलों को एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, जहां कर्मचारी हर फल को ध्यान से जांचते हैं और जो फल मानक के अनुसार नहीं होते उन्हें अलग कर देते हैं। इसके बाद फलों को धोने के लिए भेजा जाता है। साफ पानी से कई चरणों में धोया जाता है ताकि धूल मिट्टी या कोई रासायनिक अवशेष न रह जाए और फल पूरी तरह साफ हो जाए। धोने के बाद फलों को अच्छी तरह सुखाया जाता है। कई बार एयर ड्रायर या विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है ताकि जल्दी और समान रूप से सुखाया जा सके। इसके बाद ग्रेडिंग यानी आकार के अनुसार छटाई की जाती है। बड़े, मध्यम और छोटे फलों को अलग अलग किया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग साइज की अलग अलग मांग होती है और उसी हिसाब से पैकेजिंग की जाती है। कुछ मामलों में गोल्डन बेरी को सुखाकर ड्राई गोल्डन बेरी के रूप में भी बेचा जाता है। इसके लिए फलों को खास ड्राइंग मशीन में डाला जाता है, जहां नियंत्रित तापमान पर धीरे धीरे सुखाया जाता है। इससे फल का पानी कम हो जाता है, लेकिन इसके पोषक तत्व ज्यादातर बने रहते हैं। ये सूखा फल कई देशों में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है और ये एक हेल्दी स्नैक के रूप में आसानी से खाया जा सकता है। सभी चरण पूरे होने के बाद पैकेजिंग शुरू होती है। आधुनिक फैक्ट्रियों में ये काम ज्यादातर मशीनों द्वारा किया जाता है। तय मात्रा में फल नापकर पैकेट में भरे जाते हैं। पैकेट इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि अंदर हल्की हवा का प्रवाह बना रहे और फल सुरक्षित भी रहे। कई बार वैक्यूम पैकिंग या विशेष गैस का उपयोग किया जाता है ताकि फल लंबे समय तक ताज़ा रहें और परिवहन के दौरान खराब ना हो। पैकेट पर लेबल लगाया जाता है, जिसमें उत्पादन की तारीख, एक्सपायरी, पोषण संबंधी जानकारी और उत्पत्ति स्थान की जानकारी दी जाती है।